बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवायरहं विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदानो परो पुरुषामि एच बुद्धाय पिता च बुद्धाय नागता पचुपन्ना च बुद्धायहं वन्दामि सर्वदा काशिको पुनय्यको पाच्यतं वेति भोवितो इति धम्मं। तो रामदास भारती है और मैं इस गांव माचिल माचिल घोसी मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम था, क्या है? आज ये कार्यक्रम हम इस गांव में और जो पूरा देश हमारा जो आज कोविड के काल से संकट से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में भी हमने सरकार के जितने भी जो नियम हैं लॉकडाउन के, उसका हमने लॉकडाउन और प्लस कोविड के जो नियम निर्धारित किए गए उनको पूरा अच्छा सा पालन करते हुए, सैनिटाइज़र हमने का यूज़ किया, मास्क का और थर्मो स्कैनर करते हुए, सारे चीज़ों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए हम इस गांव में पारिवारिक स्तर पे और कुछ रिश्तेदारों के बीच में हम लोगों ने मिलकर के इसको भारतीय जो कैलेंडर बुद्धाब्द 2566 हमारा और 130 का आज कैलेंडर हमने आज जारी किया है, क्योंकि ये हर साल 2014 से लेकर के कंटिन्यू चल रहा है और इसको हम लोगों ने आज जारी किया है क्योंकि आज जो अम्बेडकर सन और बुद्धाब्द सन का आज अंतिम तारीख है और फूले कांसी का अंतिम महीना है और कल हमारा नया साल शुरू हो रहा है और पूरे देश में अगर हम इस कैलेंडर के माध्यम से एक संस्कृति जो मानवतावादी संस्कृति है, जो वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करती है, समता स्वतंत्रता पर आधारित ये संस्कृति है, जो मूल भारतीयों की संस्कृति है, जो कोई विभेद नहीं पैदा करती और वैज्ञानिक सोच पैदा करती है, इसके आधार पर भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द का हम लोग विमोचन किया है, जिससे कि कल से हमारी नई तारीख जो 14 अप्रैल अंग्रेजी का महीना है, हमारा कल वो पहली तारीख होगी बुद्धाब्द और अम्बेडकर सन का, और हमारे महीने का नाम अम्बेडकर महीना है और अम्बेडकर महीने का हमारे पहले तारीख है और इसी आधार पे हमारा कल नया शुरू होता है। दरअसल इसलिए हमने इसका नया शुरुआत भी हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, पूरे देश से मिलकर के लोगों ने इसका किया, क्योंकि व्यक्ति नौकरी तो करता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय जो कैलेंडर है ईस्वी सन से, लेकिन जब घरों में जाता है तो अपने कैलेंडर के हिसाब से अपनी कल्चर को शुरू करता है। उदाहरण के तौर पे हिजरी का जो इस्लाम का जो अपना कैलेंडर है, वो अपना नौकरी तो अंग्रेजी से करता है, लेकिन रमज़ान तो तभी रहेगा जब वो रमज़ान का महीना आता है, उसका नया साल मुहर्रम होता है। उसी प्रकार से ईस्वी सन को अगर देखा जाए तो जनवरी का जो महीना है वो उनका पहला महीना होता है और उनका जो नया साल होता है और ईस्वी सन के आधार पर हुआ था। उसी प्रकार से अगर शक संवत और विक्रम संवत को देखा जाए तो जो चैत्र का महीना होता है, अगर हिंदू धर्म का जो देखा जाए तो उनका नया साल होता है। तो उस आधार पर देखा गया कि जो कुछ संस्कृतियाँ हैं, जो बुद्ध की जो संस्कृति है, जो मानवतावादी संस्कृति पूरी दुनिया में वो जानी जाती है, ये कहीं न कहीं कैलेंडरों का जो निर्माण हुआ था वो सूर्य ग्रहण और ये सूर्य और चंद्र के आधार पे किया गया था और इसी आधार पे हम लोगों ने भी बनाया था। इसका बेस हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को बनाया था ताकि इस कैलेंडर के आधार पे संस्कृति को देखा जाए। इस कैलेंडर की एक बड़ी बात यह है कि हर कैलेंडरों में कोई ना कोई शुभ और अशुभ दिन होता है, लेकिन इसके अनुसार कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं होता। इसके आधार पे हम कोई भी संस्कार, कोई भी अपना पर्व अपनी सहमति अथवा आम सहमति के आधार पे इसको कर सकते हैं, इस कैलेंडर के आधार पे। और इसमें हम जो है जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के नाम पे महीने हैं, तारीख हैं, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रहों के नाम पे सभी 7 ग्रह हैं, जिसके 8 ग्रह हैं, इसके आधार पे इनका वो किया गया था, नामकरण किया गया था। अब ग्रहों के नाम पे सोमवार का है, मंगलवार का है, बुधवार का, इस तरीके का है। तो इसके अलग अलग इतिहास अगर इसको बेहतर देखा जाए तो लेकिन जो महीनों के नाम किए गए वो कहीं न कहीं महापुरुषों के नाम पे हुए थे। जैसे जनवरीस के नाम पे जनवरी रखा गया था, फेब्रुअरीस के नाम पे फरवरी रखा गया था, चैत्रा के नाम पे जो भगवान राम को चैत्रा कहा जाता है, चैत्रा के नाम पे चैत्र का महीना शुरू हुआ था, वहाँ से हिंदू धर्म होता है। उसी प्रकार से चूँकि इस देश में एक समाज ऐसा था जो उपेक्षित समाज था, जिसे मानवीय आधार पे उसे जीने का हक नहीं था, तो वो था यहाँ का जो एक बहुसंख्यक समाज है, जो गरीब तबका है, शोषित है। तो उसमें देखा गया कि ये ऐसे लोग हैं जो संस्कृतियों में विश्वास
रखते हैं सबकी संस्कृतियों को, लेकिन ये वैज्ञानिक सोच वाले थे। तो इस आधार पे हम लोगों ने इसको शुरू किया था। चूँकि इनका हमारा पहला महीना अम्बेडकर का है, अम्बेडकर महीने का है, दूसरा बुद्ध का है, तीसरा कबीर का है, चौथा साहू जी अच्युतानंद का है, साहू जी महाराज का है, पाँचवां नारायण काली का है, छठवां पेरियार है, सातवां अशोक का है, आठवां हमारा बिरसा मुंडा, नौवां सावित्री, 10वां रविदास का, 11वां साहू जी अच्युतानंद का, 12वां फूले कांसी का। तो ये 12 महीने, चूँकि ये महापुरुषों के आधार पे पूरे देश में एक मानवतावादी संस्कृति स्थापित हुई थी, और ये वास्तव में मूल भारतीय से जो हमारा ये संस्कृति है जो हर लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, इसमें कोई भी भेद नहीं। हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं।